friends, welcome to AK Online Classes. In this session, I am going to discuss about types of frictional force. आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारे पास अमाउंट के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे फ्रिक्शनल फोर्स के तीन टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, second one limiting friction and kinetic friction. Kinetic friction, limiting friction and static friction. That means a static friction, that means object does not move in this condition. जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स अप्लाई किया गया है ए पे, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये मूव नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब कि फोर्स तो लगा रहे हैं बट ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग इसे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये मूव नहीं कर रहा है, तो इस तरह के फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कंडीशन जो बनेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। मतलब कि अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। दूसरे टाइप्स पे हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ये मूव नहीं किया। अगर 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। हम लोग मान के चल रहे हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा ये मूव करेगा। तो ये 5 न्यूटन पे मूव नहीं करेगा, 9 न्यूटन तक मूव नहीं करेगा। तब ये 9 न्यूटन 1 न्यूटन से 9 न्यूटन तक हम फोर्स इस पे अप्लाई करते रहेंगे, ये मूव नहीं करेगा। 10 न्यूटन जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही ये मूव कर जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कंडीशन होगा वो अप्लाइड फोर्स जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। मतलब कि 10 न्यूटन पे ये मूव कर रहा है तो 9 न्यूटन का अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तब 9 न्यूटन जो होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऑब्जर्व कर लेगा, उसे मूव नहीं करने देगा। तो ये 9 न्यूटन का जो फोर्स होगा हम अप्लाई जब कर रहे हैं तो इस तरह का जो फ्रिक्शन होगा, इस तरह का वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में जब 9 न्यूटन से 1 न्यूटन बढ़ा देंगे, मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये मूव कर जाएगा। तब जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज तो कर रहा है बट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इस तरह का फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा कम होगा अप्लाइड फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन में इक्वल होगा अप्लाइड फोर्स के, और काइनेटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो लेस देन होगा एफ ए, मतलब कि अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे उन्हीं बातों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन में व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन द बॉडी डज नॉट मूव, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन द बॉडी जस्ट टू मूव, मतलब कि हल्का सा अगर उस पे उस फोर्स का अप्लाइड फोर्स का अमाउंट अगर हम बढ़ा दें तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। और जस्ट टू मूव मतलब मूव करने को है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि मूव करने वाला है। ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन द बॉडी जस्ट टू मूव और ट्राई टू मूव, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड द लास्ट वन इज kinetic friction. When a force is applied on a body, then the object moves in the direction of applied force. This type of friction is known as kinetic friction.
अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन है जो इस ब्लॉक को पुश करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो होंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन के होंगे। यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एग्जांपल है। यहाँ पे एक रस्सी बांधा हुआ है जो कि अपर साइड में फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे ये अपने आप से ये गर्ल जो है ये बांधी हुई है और इस तरह से इस पोजीशन में है कि ये मूव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन लग रहा है, और ये फ्रिक्शन ये जो रस्सी ऊपर साइड में जो फिक्स किया हुआ है उस पे लग रहा है, इसके पैर पे लग रहा है। तो इसके कारण ये कोई अपना मूवमेंट नहीं कर सकती है। तो इस तरह के फ्रिक्शन जो हुआ ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, चूँकि यहाँ ये शो कर रहा है कि ये जो व्हीकल्स है वो आते आते इस दीवार से वो टकरा गया, मतलब कि एक अपोजिशन का फोर्स ये दीवार के द्वारा भी इस पे लगा। तो यहाँ पे ये रुक गया, और सेकेंड इसके जो टायर था ग्राउंड के द्वारा उस पर भी लग रहा था, लेकिन अब ये मूव नहीं कर सकता। तो जब ये मूव नहीं कर सकता तो ये भी एक एग्जांपल हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का। ये यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि एक इंक्लाइनेशन प्लेन पे रखा हुआ है और ये मूव करने का टेंडेंसी रखता है, मतलब कि जस्ट टू मूव के कंडीशन में है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बेल्ट जो है ये दोनों रोलर पे इस तरह से टाइट किया गया है, और रोलर जब घूमना स्टार्ट कर रहा है, ये रोल करना स्टार्ट कर रहा है, और इसका सेंटर में ये फिक्स किया गया है, जिसके कारण से ये बेल्ट जो है इस पे मूव करना स्टार्ट किया। तो ये मूव कर रहा है। फ्रिक्शन तो यहाँ पे बेल्ट और रोलर के बीच में लग रहा है, बट ये कौन सी फ्रिक्शन हुई? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम बताए भी हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल जो है रोलिंग फ्रिक्शन भी है। तो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, तो मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे ये यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपर रिंग जो है अगर ये मूव करता है तो इसका लोअर रिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके कारण से ये बॉल जो है तो इसके बीच एक फ्रिक्शन लगेगा। तो वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि मूवमेंट तो हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन में मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का ये एग्जांपल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये छोटा छोटा यहाँ पे बॉल है जिस पे एक ब्लॉक जो है प्लेस किया हुआ है, एक पुशिंग फोर्स यहाँ पे लगाया जाता है। तो बॉल के द्वारा जो इस ब्लॉक पे जो फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ब्लॉक जो है इस पर स्लाइड करते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो लग रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन एग्जाम्पल है काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे भी ये ग्राउंड पे रोल कर रहा है। ठीक है, व्हील जो है ग्राउंड पे रोल करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल जो हुआ वो काइनेटिक फ्रिक्शन का है, चूँकि यहाँ पे जब ये मूव कर रहा है तो ग्राउंड के द्वारा भी इस पर फोर्स लग रहा है। तो ग्राउंड के द्वारा जब फोर्स लगेगा तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, क्योंकि जहाँ भी मूवमेंट होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ आना ही आना है। ठीक है, और ये जो हुआ ये आप बखूबी बता सकते हैं कि किस फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे यह स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों इक्वल अमाउंट में अगर यहाँ पे लग रहा है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। ठीक है, अगर अमाउंट कम या फिर इक्वल कर दें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का भी हो सकता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी हो सकता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पे
जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू हम फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा कर दें तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब जो एग्जाम्पल ये बनेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल बनेगा। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन के एक पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर किए हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं तो वो स्लाइड करेगा। तो स्लाइड कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एक और फ्रिक्शन को इसमें कंसिडर करते हैं, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। ये रहा रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। रोलिंग ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो रोलिंग ऑब्जेक्ट मूव करने का मतलब कि ऑब्जेक्ट रोल करना मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो भी तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा। ठीक है, अब कुछ अदर फोर्स पर हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स पे, जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन ए रोलिंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, coin, etc. rolls on the surface, then the friction is acted upon the object. This type of friction is known as रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई कर दिए तो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट ये इधर की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ये हो गया टाइप्स, एग्जांपल्स हम लोग कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गया। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कंडीशन होगा वही रोलिंग फ्रिक्शन का हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स होगा। रोलिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम फ्रिक्शन के फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है, और ये भी हम डिस्कस किए थे कि क्यों होता है। कहीं कहीं पे ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी रहता है और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी रहता है। तो अगर मूवमेंट वहाँ पे देगा तो मूवमेंट ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो मोशन कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, मतलब इसका मोशन इस डायरेक्शन में हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारा इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट फ्रिक्शनल फोर्स भी इस डायरेक्शन में ही है। तो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन पे हम लोग बात करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन का के बारे में हम लोग पहले ये देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड बाय फ्लूइड। यहाँ पे सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा था, सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे अगर सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है, एक फोर्स को अप्लाई करते हैं तो ये मूविंग कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तब जब ये मूव कर रहा होता है तो इसके द्वारा लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में या किसी भी, हम सिंपल कह सकते हैं गैस या फिर लिक्विड, दोनों को एक मटेरियल के अंतर्गत रखा जाता है जिसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि ये हो गया बोट, ये मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा था, तो इसके द्वारा भी तो लगेगा। अगर इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव करेगा ही नहीं। जैसा कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस पे नहीं लगता तो ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। ठीक है, और मूव करेगा भी तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग इजीली हम लोग ग्राउंड पे चल सकते हैं, तो इसका वजह फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन देखते हैं, तो फ्लूइड के द्वारा लगाया गया किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, वो फ्लूइड फोर्स होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन का काम कर रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया।
फ्लूइड होता क्या है? अ सबस्टेंस दैट हैज नो फिक्स शेप। तब उसका जब शेप फिक्स नहीं होगा तो प्रॉपर वे में तो नहीं करेगा। मतलब कि फ्लूइड का डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टिकल्स होगा ये अपने स्तर से इस पे फोर्स अपोज करेगा। तो इस तरह का फ्रिक्शन जो होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे वाटर को हम लोग कंसिडर किए हैं, तो ये वाटर के द्वारा इस पे लग रहा है, ये भी तो फ्लूइड ही है। तो वाटर हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया और कोई भी गैस हो गया, उसके द्वारा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लग रहा है फोर्स तो वो फ्लूइड फोर्स होगा और फ्रिक्शन का काम कर रहा है तो फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोग कहेंगे।